नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के परिणाम फरीदाबाद जिले में इस बार कोई बड़ी उपलब्धि लेकर नहीं आए हैं, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी खुश नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि हालांकि पहले से परिणाम बेहतर आए हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं आए कि हम टॉप 3 में आए हों। अब हम आगे अच्छे परिणामों के लिए मेहनत करेंगे, जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के ओवरऑल रिजल्ट को लेकर बताया कि हर बार की तरह इस बार लड़कियों ने लड़कों से बेहतर परिणाम दिए हैं, जिसके चलते 87% लड़कियां पास आउट हुई हैं, तो वहीं 80% लड़के पास आउट हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 11,730 छात्र छात्राएं पास आउट हुए हैं, जबकि 1,397 कंपार्टमेंट आई हैं और 740 छात्र छात्राएं फेल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब वो आगे अच्छे रिजल्ट के लिए प्रयास करेंगे, ताकि हम तो और अच्छे रिजल्ट ला सके। उन्होंने कहा कि जो कमियां रह गई हैं उनका विश्लेषण करके उन कमियों को दूर किया जाएगा। चल बढ़िया आगे खबर की ओर। शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने बिहार के मऊ जिले से गिरफ्तार किया है। सेक्टर 21 महिला थाने की एसएचओ ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 मई 2022 को थाने में एक युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाकर भाग जाने वाले युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए युवक की तलाश शुरू कर दी गई। महिला थाना एसएचओ ने बताया कि युवक को पता चल गया था कि युवती ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है, जिस पर उसने बचने के लिए बिहार भाग गया, जिसके बाद तलाश करते हुए युवक को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब युवक को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई करेगी। देखिए, यहाँ पर एसी नगर में जो ये हमारी विक्टिम यहाँ रहती है अपने मम्मी पापा के साथ, पीछे से ये बिहार की रहने वाली है। तो इस लड़की ने बताया, पुलिस को आके बताया कि मेरे साथ ये लड़का जो है शुभम नाम का लड़का यहाँ पर उसको शादी का झांसा देकर रिलेशन बनाता रहा और उसको पूरा वादा करता रहा कि मैं शादी करूँगा, और ये भी पीछे से बिहार का ही रहने वाला है। लेकिन एक दिन जब लड़की ने इस पर ज़्यादा फोर्स किया कि भी शादी कर लो, हमारी उम्र भी है, तो ये बिना बताए लड़की को और अपने गांव भाग गया और अपना नंबर भी जो है वो स्विच ऑफ कर लिया। लड़की ने काफ़ी एफ़र्ट किए, लेकिन ये किसी भी तरह से उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो लड़की ने कहा कि वो मतलब उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध ज़बरदस्ती बना के और शादी का झांसा देकर बनाए हैं, और आज मुझे धोखा देकर वो भाग गया है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उसकी इसी इन्फॉर्मेशन पे हमने मुकदमा दर्ज किया। कितने साल का रिलेशन था इनका? 1 साल से रिलेशन है। 1 साल का रिलेशन जी। तो कंप्लेंट कब दी लड़की ने? ये हमारा मुकदमा, ये लड़की 2/5 को यहाँ पर आई थी, 2/5/2022 को, और जैसे ही उसने इन्फॉर्मेशन दी हमने तुरंत प्रभाव से इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया। जी। तो लड़के को कहाँ से पकड़ा है, कितनी मेहनत लगी? देखिए, ये पिछले 1 महीने से लड़का फरार है, क्योंकि जैसे ही इसको पता, पहले से ही भाग गया था ये, लेकिन हमने जैसे इसका पीछा किया, इसका रिश्तेदारों का पता किया, तो नोएडा में इसकी एक बार हमें लोकेशन मिली, तो इसको पता लग चुका था कि मेरे खिलाफ़ मुकदमा हो गया, तो ये वहाँ से भी अपना जो मोबाइल है स्विच ऑफ करके और अपने गांव चला गया, और इसको महुआ से गिरफ़्तार किया है। लड़का नौकरी का कहाँ करता है, क्या काम करता है? ये लड़का यहाँ पे किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जो कि इसी लड़की ने लगवाई थी। रक्तदान महादान है, जिसको लेकर बार बार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के चलते आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत फरीदाबाद के बल्लभगढ़ कल्पना सिटी पार्क में विश्व रक्तदान दिवस पर सांस्कृतिक मंत्रालय के सौजन्य से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा रक्तदान के महत्व को दर्शाते हुए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया। भारी संख्या में इस नाटक को लोगों ने देखा और नाटक की प्रस्तुति और दिए गए संदेश की जमकर तारीफ की गई। गौरतलब है कि देश भर में विश्व रक्तदान दिवस पर विभिन्न राज्यों के शहरों में 75 जगहों पर कलाकारों की 25 टीमों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए रक्तदान के महत्व पर लोगों को संदेश दिया और उन्हें जागरूक भी किया। टीम के ग्रुप लीडर सुंदरलाल छाबड़ा ने बताया कि विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान को लेकर लोगों को जागरूक करना उनका मुख्य मकसद है, जिसे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि लोगों को ये संदेश दिया गया है कि रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि रक्त देने के 48 घंटे के अंदर फिर से शरीर में वो खून की कमी पूरी हो जाती है। उन्होंने बताया कि इस विशेष कार्यक्रम के तहत बल्लभगढ़ में 3 जगह नुक्कड़ नाटक किए गए। राष्ट्रीय
नाट्य विद्यालय नई दिल्ली का बहुत बड़ा प्रयास है, जिसके चलते विश्व रक्तदान दिवस पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रक्तदान के महत्व को दर्शाया गया। उनका कहना था कि नाटक के माध्यम से दिया गया संदेश लोगों के दिल और दिमाग में उतर गया है। उन्होंने कहा कि 18 से 65 साल तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कभी भी रक्तदान कर सकता है। पहले तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एनएसडी का भी, भारत सरकार का भी, संस्कृति मंत्रालय का। ब्लड डोनेशन के बारे में लोगों को बहुत गलत फहमियाँ होती हैं कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे शरीर से कुछ ले लिया जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो जब हम नाटक के थ्रू दिखाते हैं, नाटक के द्वारा कुछ दिखाते हैं, तो दिमाग में बातें ज़्यादा जाती है। आप एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ेंगे तो शायद आपको उतना मज़ा ना आए, कुछ लोग तो पढ़ेंगे भी नहीं। जब हम ज़मीन पर आकर ऐसे काम करते हैं तो लोगों को दिखाते हैं, तब उनको ज़्यादा बातें समझ आती है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ब्लड डोनेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट हैं, अगर आप कर सकते हैं, कैपेबल हैं, तो 18 से लेकर 65 साल की उम्र तक इंसान कर सकता है ब्लड डोनेट। जैसे अभी सेकेंड वेव आई थी कोविड की, तो मैं वॉलंटियर कर रही थी, मैं वेरीफाई कर रही थी सोर्सेज वगैरह, तो उसमें ब्लड की भी बहुत डिमांड आती थी और मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता था। तो जब इतनी ज़्यादा डिमांड है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अगर हम सब ब्लड डोनेट करें जो कर सकते हैं, तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हेल्थ इशू सॉल्व हो जाएंगे। कैंसर पेशेंट्स को चाहिए होता है, विमेन को चाहिए होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, एनीमिक बच्चों को चाहिए होता है। तो हम वही लोगों को जागरूक करने आए हैं कि रक्तदान बहुत ज़रूरी है। आज रक्तदान दाता दिवस है, जैसा कि इस पोस्टर पर लिखा भी है, तो हम इसलिए आए हैं नाटक के माध्यम से। रक्तदान दिवस है, जो नाटक के माध्यम से प्रैक्टिकल पब्लिक के दिमाग में जाता है, वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ही जाता है। आज के जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उसमें संस्कृति की और किसी का ध्यान नहीं है, और जो नाटक के माध्यम से इन कलाकारों ने संदेश दिया है, उससे जो शंका रहती है सभी आम आदमियों में, लेडीज जेंट्सों में, कि जी खून देने से हमें ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी, उसको मतलब इन्होंने नाटक के माध्यम से स्पष्ट करा है। मेरा यही संदेश है कि जी आजकल खून की ज़रूरत है हर बच्चे को, बड़े को, तो रक्तदान दें। इसमें 48 घंटे में खून बन जाता है। आज देश को ज़रूरत है खून की। तो नाटक अच्छा लगा था? नाटक बहुत शानदार था जी, मैसेज बढ़िया जाएगा। हम आने वाली युवा पीढ़ी को भी संदेश मिलेगा कि जी जो उनके दिमाग में कुछ शंकाएँ रहती हैं कि जी नहीं देना चाहिए, उनकी शंकाएँ आज दूर हुई हैं नाटक से। स्तुति है और हमारे इस क्षेत्र के लिए एक नई विधा है। लोगों ने आज तक स्टेज पर तो देखे हैं, नुक्कड़ नाटक ये पहली बार सिटी पार्क में हुआ है, और जिस विषय को लेकर ये नाटक किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज रक्तदान दिवस है, लोगों को इसके बारे में इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है, उसको लेकर जो ये विषय इन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रस्तुति है, और लोग ज़रूर इसको देखकर रक्तदान के लिए प्रेरित होंगे। नाटक आपको अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा। क्या लगता है लोग जागरूक होंगे? बिल्कुल जागरूक होंगे, क्योंकि इस संदेश को इस बढ़िया तरीके से लोगों के सामने रखा है, ताकि लोगों को इसकी ज़रूरत महसूस हो सके कि क्यों रक्तदान करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं आमजन को। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अग्निपथ की आग देश भर में देखने को मिल रही है। युवाओं के सेना में भर्ती के लिए सरकार ने युवाओं के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया, जिसमें युवाओं को केवल 4 साल के लिए ही सेना में भर्ती किया जाएगा। 4 साल के बाद केवल 25% युवाओं को सेना में आगे जाने का मौका मिलेगा और 75% युवाओं को सेना से निकाल दिया जाएगा। इस मामले को लेकर युवाओं में खासा रोष देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इस अग्निपथ की आग में देश जलने लगा है। देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं के गुस्से की आग देखने को मिल रही है। ऐसा ही नज़ारा पलवल में भी देखने को मिला, जहां पर सरकार के ऐलान के बाद युवाओं ने पलवल में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करते हुए युवाओं ने पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। NH 19 पर पुलिस की 5 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही युवाओं ने पुलिस पर जमकर पथराव भी किया। को लेकर आज युवाओं में कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं सही सेना में 4 साल का जो समय पीरियड के अनुसार नौकरी देने की बात केंद्र सरकार की तरफ से की गई है, उसी को लेकर आज पलवल में युवाओं ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। इस समय मौजूद है पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर, यहाँ पर थोड़ी समय पहले लगभग 11 बजे से पूरा तांडव शुरू हुआ और उसके बाद लगातार जो वहाँ पर पूरी तरह से
युवा थे, वो युवा जो वहाँ पर विरोध कर रहे थे, उन युवाओं ने पूरी आगजनी जैसी घटनाओं को यहाँ पर अंजाम दिया है। ये पुलिस की 5 गाड़ियों को जला दिया है यहाँ पर, और उसके बाद जो युवा थे उन्होंने पुलिस के साथ पथराव भी किया। उस पथराव में कहीं ना कहीं कई पुलिस वालों को चोट भी आई है, और उन्हीं पुलिस वालों को आज इतना उन्होंने मारा कि वहाँ पर पलवल के जिला उपायुक्त के निवास तक वो अंदर घुस गए, जहाँ पर उन्होंने सरकारी कागजों के साथ जो थे उनके साथ भी उन्होंने पूरी छेड़छाड़ की है। फाड़े हैं वो पेपर उनके, आप देख सकते हैं कि अपना सामान मौजूद है, और पुलिस जो मौजूद है वो इसी द्रव्यों को हटाने के लिए यहाँ पर बुलाई गई थी कि किस तरह से जो युवा थे, जो सेना में भर्ती होने का सपना समझे हुए थे, सरकार ने तो उन्हें झटका दिया, परंतु आज जिस तरह से उन दंगाइयों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, क्या मंशा थी, किस तरह की मंशा थी, यह अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। कितने लोग थे और कितने पुलिस वालों को चोट लगी है नहीं पता है, परंतु कुछ पत्रकार साथियों को चोट लगी है, और इसमें उन्होंने मीडिया सेंटर तक उन्होंने पथराव किया है। बहरहाल देखने वाली बात अब ये होगी कि पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करते हुए कितने युवाओं को पकड़ती है और किस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, खबर 24 पलवल। चलिए आपको बताते हैं आखिरकार इस अग्निपथ की आग देश भर में किस तरह से फैली हुई है। सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध तेज हो गया है। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में युवा प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं, और विरोध का सबसे ज्यादा असर बिहार में देखा जा रहा है। कई जगह युवा रेलवे ट्रैक पर भी उतरे और ट्रेन की आवाजाही को रोक दिया। बिहार के कई स्टेशनों पर ट्रेन पर पथराव किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अग्निपथ योजना छात्रों के स्वर्णिम भविष्य के लिए है, इसके कोई भी बहकावे में आए। अग्निपथ योजना के विरोध में मुंगेर में भी प्रदर्शन देखने को मिला, जहां छात्रों ने जाम कर दिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की। इससे एनएच और जमालपुर मुंगेर रोड पर यातायात पूरी तरह से ठप रहा। सहरसा जिले में तो प्रदर्शनकारी इस योजना को रद्द करने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। इससे 2 एक्सप्रेसवे ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी रही और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अग्निपथ योजना को लेकर आक्रोश इतना भड़क गया है कि युवाओं ने कैमूर में एक ट्रेन में आग लगा दी है। हालांकि इस दौरान पुलिस सतर्क दिखी और आनन फानन में आग को बुझाया गया, नहीं तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी। अग्निपथ योजना का विरोध हरियाणा के गुरुग्राम में भी हो रहा है। गुरुग्राम के दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया गया। वहीं युवाओं ने बिलासपुर थाना क्षेत्र से लगते NH 48 को भी जाम कर दिया। युवाओं का कहना है कि 3 साल से फौज में भर्ती नहीं की गई और अब सिर्फ 4 साल की भर्ती की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए हाल ही में पेश की गई अग्निपथ योजना का दिल्ली NCR में भारी विरोध हो रहा है। चलिए अब खबरों पर बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि 20 साल से जमीन पर काबिज घुमंतू जाति के लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। 31 मार्च 2000 तक जिस जमीन पर घुमंतू जाति के लोगों को रहते हुए 20 साल हो चुके हैं, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण मौजूद है तो सरकार वो जमीन उनके नाम करेगी। इसके लिए शर्त यह है कि जमीन 200 गज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके लिए कुछ भुगतान लिया जाएगा। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चिन्हित घुमंतू जाति के लोगों जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के माध्यम से घर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास कबीर कुटीर में लगे जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने घुमंतू जाति के प्रतिनिधि की समस्या सुनने के बाद ये घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार अति गरीब परिवार का उत्थान कर रही है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत मेलों में अब तक 2.5 लाख परिवार आ चुके हैं। इसमें से 40,000 परिवार के ऋण मंजूर हो चुके हैं। ऑनलाइन योजना में पोर्टल की दिक्कतों को दूर करने के लिए सामान्य सेवा केंद्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।